नमस्कार। जय श्री राम। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है कैरियर और जॉब्स को लेकर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जॉब्स जा रहे हैं, कैरियर की कोई परमानेंसी है नहीं। तो ऐसे हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैरियर और जॉब्स को लेके सीरियस हो जाएं और उसका किस तरह से क्या करना होगा और क्या करने से बेहतर रहेगा उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूं तो मुझसे लोग आमतौर पे पूछते हैं कि करियर कैसे जाएगा, जॉब्स कैसे होगा। तो मेरा ये कहना होता है कि करियर और जॉब्स जो है वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का स्टेप्स ले रहे हैं। क्योंकि करियर और जॉब्स जो है वो हमारे कुंडली राशि से बहुत ही जुड़ा हुआ है। और जो आपकी कॉस्मिक रिलेशन है उससे आपके क्या टैलेंट है, क्या वर्किंग स्टाइल है, क्या करियर डायरेक्शन है, ये सब कुछ का पता चलता है। तो आज हम इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर हम समझेंगे कि कैसे अपना जो करियर है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि करियर जो है, करियर 10th हाउस का एक इंडिकेटर है। 10th हाउस करियर का स्तंभ है। सीधी भाषा में बोला जाए तो करियर 10th हाउस पे डिपेंड करता है। अभी किस इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए, कहाँ पे आपको रेपुटेशन मिलेगा, कहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें आपको 10th हाउस से ही पता चलेगा। सो शुरू करते हैं इस पे ये चर्चा। तो जिनका 10th हाउस स्ट्रांग है उनके लिए करियर में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो चले जाते हैं। लेकिन इसको हम थोड़े और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको ये पता लगाते हैं कि आपको किस करियर में जाना चाहिए। अगर आपका जो करियर हाउस है 10th हाउस, अगर उसका स्वामी सूर्य है, लॉर्ड अगर सन है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोशिश करना चाहिए। और आपका जो करियर डायरेक्शन है वो जितना आप सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं उतना ही ये बढ़िया होता है, अगर आपका लॉर्ड सन है तो। अगर आपका लॉर्ड मून है यानी चंद्र है, तो आप ट्रैवल या फिर कोई पीपल फेसिंग रोल कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर। ये सब आप रोल कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी अगर आपका जो लॉर्ड है वो अगर मंगल है यानी मार्स, मंगल है शक्ति का प्रतीक, एफर्ट का प्रतीक। तो अगर मार्स यानी मंगल अगर आपके 10वें घर का मालिक है, तो आप डिफेंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब एरिया में जाइए। आप लैंड के एरिया में भी काम कर सकते हैं, यानी आप लैंड डीलर, लैंड ब्रोकर, इस सब का भी आप काम कर सकते हैं। जमीन को लेके आप काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं। अगर आपकी मंगल की अगर आपके 10th हाउस में अगर मंगल लॉर्ड है तो। अब आते हैं बुध पे। अगर बुध आपके 10th हाउस का मालिक है तो आपको जाना चाहिए बिजनेस में। किस तरह का बिजनेस, वो डिपेंड करता है बहुत अन्य चीजों पे, लेकिन आमतौर पे आपको बिजनेस में जाना चाहिए। आप कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप अच्छा ओरेटर बन सकते हैं, आप अच्छा स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। सेल्स का जॉब आपको काफी भाएगा, क्योंकि इसमें लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो सेल्स का जॉब भी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर बुध आपके 10th हाउस का मालिक है तो। अगर बृहस्पति बृहस्पति अगर आपके
टेंथ हाउस का मालिक है, लॉर्ड है जुपिटर, तो आपको जाना चाहिए टीचिंग में, लीगल, लीडरशिप रोल, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब के लिए बहुत बेहतर है अगर आपका टेंथ हाउस का जो मालिक है वो अगर बृहस्पति है तो। अगर शुक्र यानी वीनस, अगर शुक्र आपके टेंथ हाउस का मालिक है तो आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, जैसे डिजाइनिंग, लग्जरी, ये सब रोल में आपको जाना चाहिए जहाँ पे आप क्रिएटिविटी दिखा सकें। आप कार्टूनिस्ट हो सकते हैं, आप मीडिया हाउस में जा सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, अगर शुक्र आपके 10वें घर का मालिक है तो। अगर शनि महाराज अगर आपके 10वें घर का मालिक है तो आपको जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, ये सब में आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि शनि महाराज जो है वो है स्टेबिलिटी का सिंबल। तो ये जितने सारे फील्ड हैं ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और गवर्नेंस से जुड़ी हुई है। अगर राहु आपके 10वें घर का मालिक है तो आपको फॉरेन जॉब्स ढूंढने चाहिए, यानी विदेशों में आपको नौकरी ढूंढनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में आप अच्छा करेंगे, सर्विसेज सेक्टर में आप अच्छा करेंगे। तो अगर आईटी या फिर किसी और टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत चल रहा है, तो उसमें आप जा सकते हैं। केतु अगर है तो केतु क्या है? केतु सोचने पे आपको मजबूर करते हैं, तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस में जा सकते हैं, एनालिटिक्स में जा सकते हैं। जिस फील्ड में सोचना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी सोच महत्व रखती है, आपको वैसे फील्ड में जाना चाहिए। तो ये हमने बताया कि अगर आपके टेंथ हाउस जो कैरियर रिलेटेड है उसका जो मालिक है, उसके अनुसार आपको कौन सा रोल चूज करना चाहिए अपने करियर के लिए। अभी हम आएंगे कि अभी आप जिस करियर में है उस पे आपको जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ आपको कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप दशा और अंतर्दशा को समझें। महादशा, दशा, अंतर्दशा, ये जो है ये आपके करियर पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 4 बिंदुओं पे आता हूं। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो आपको जीवन में, जॉब में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलने वाला है, फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, और आपको अच्छा खासा जंप मिलेगा अगर आप इंक्रीमेंट या सैलरी हाइक सोच रहे हैं तो। अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा है। अगर शनि की दशा चल रही है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नया जॉब लगेगा, अगर आपकी शनि की दशा चल रही हो तो। अगर जुपिटर की दशा चल रही है यानी बृहस्पति की दशा चल रही है तो आपको काफी आसानी से रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, लोगों की वाहवाही, ये सब आपको बहुत जल्दी मिलेगा और आप जल्दी खुद को बढ़ा पाएंगे यानी एक्सपैंड कर पाएंगे, अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो। अगर मार्स की दशा चल रही है यानी मंगल की दशा चल रही है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ज्यादा आपको खुद से ही जाके कुछ करना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे, एक्शन करेंगे, तब जाके आपका ग्रोथ होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो ये जो 4 दशाएं या महादशाएं जिनके बारे में मैंने बात की है, ये लोगों के करियर को बहुत हद तक इफेक्ट करती है। अभी हम समझते हैं कि करियर में जो है, करियर में कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा करियर मूव नहीं कर रहा है, हमें रिकग्निशन नहीं मिल रहा, या फिर आ, नया जॉब नहीं मिल रहा है। तो उसका जो कारण है, उसका कारण है कि कहीं ना कहीं आपकी जो राशियां हैं, जो कुंडली में जो आपकी राशियां हैं, वो कहीं ना कहीं
जो होना चाहिए, जिस पोजीशन में होना चाहिए उस जगह पे वो नहीं है। अगर आपका 10वां घर, अगर आप जो जो मैं पहले से बोलता रहा हूं कि 10th हाउस जो है, 10th हाउस कैरियर की राशि, अगर 10th हाउस आपका वीक है, दुर्बल है, तो आपको जो है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यानी आप ऐसे समझिए कि आप 100% मेहनत करेंगे तो आपको 30% सक्सेस मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने 10th हाउस को मजबूत करें। हो सकता है कि आप पे, आपके वहां पे बुध वीक हो, बृहस्पति वीक हो, और या फिर कोई भी ग्रह वहां पे वीक हो सकता है। अगर वहां का ग्रह, वहां का स्वामी अगर वीक है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और ये कोई जरूरी नहीं कि मेहनत करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा, आपको बहुत टाइम के बाद मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने 10th हाउस जो है उसको आप बहुत ही स्ट्रांग करें। अब इसको कैसे स्ट्रांग करना है इसके बारे में मैं यहाँ ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है, ये एक सामान्य तौर पे मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। रेमेडीज के लिए जो बहुत जरूरी है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जाके आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक, डिस्क्रिप्शन सारा कमेंट बॉक्स या पिन बॉक्स में दिया होगा, आपको वहां पे जाना है, जाके आपको अपनी बुकिंग करना है। लेकिन आमतौर पे जो रेमेडी हम बताते हैं कि आपको सूर्य का आह्वान करना चाहिए, चंद्र को खुश रखना चाहिए, ज्यादा पानी पीजिए, और बड़ों की जो सेवा है, बड़ों की सेवा कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो है कि आप अपने 10th हाउस को स्ट्रांग करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जॉब ना छूटे, अगर ये चाहते हैं कि आपको नया जॉब मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब है, आपकी जो करियर है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़े, आपको प्रमोशन मिले, आपकी सैलरी अच्छी रहे, आपकी सैलरी आगे भी अच्छी बढ़ोतरी हो, तो ये सबके लिए जरूरी है कि आप 10th हाउस को स्ट्रांग करें। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो वीडियो है, ये आपको एक समझ देने के लिए एक वीडियो है। बहुत जरूरी है कि आप अपने करियर को लेके सीरियस हो जाए, और बहुत जरूरी है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि हर आदमी का जो है, हर आदमी का कुंडली अलग है। जिस तरह हमारे उंगली के फिंगरप्रिंट्स अलग है, उस तरह कुंडलियां भी अलग होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी की बातों में ना आए। आजकल बहुत सारे वीडियो निकल रहे हैं कि आप ये पहन लीजिए, आप वो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का सही विश्लेषण कराएं, और जो आपको उपाय दी जाए वही आप अपनाएं। ये नहीं कि आपके दोस्त को ये उपाय सूट हो गया तो आपको भी सूट हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या फिर आपके किसी रिश्तेदार कोई कोई उपाय किसी ने बताया तो उसको प्रमोशन मिल गया, तो आपको भी वही करने से प्रमोशन मिलेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं। क्योंकि हर किसी की राशि, हर किसी की कुंडली, हर किसी की जन्म टाइमिंग सब कुछ अलग है। इसलिए हमको ये चीज समझना पड़ेगा। इसीलिए अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं। कराने के बाद ही जो रेमेडी आपको दी जाए, आप वो रेमेडी करें। और अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और बुकिंग करें, और फिर हम आपको आपका कुंडली विश्लेषण करके सटीक चीज बताएंगे, और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है ये करियर एंड जॉब्स को लेके ये जो एक छोटी सी वीडियो है, ये आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी करियर में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे वेबसाइट से जाके बुकिंग कराएं, और इसका सही रेमेडी लेके जिंदगी में खुशहाल रहिए, और आपके करियर को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हुए देखिए। तो फिर हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।